जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम सबका जीवन आधारित है कंटिन्यूटी, निरंतरता पे। जैसे हमारा जब जन्म हुआ, समझ आई, तब से हमने देखा है सूरज सवेरे उगता है, शाम को ढलता है। गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा, रात छोटी। ठंडियों के दिनों में रात बड़ी, दिन छोटा। बीच में वर्षा ऋतु आती है, पतझड़ आती है। ऐसे ठंडी के दिनों में हम लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा घर में खाते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का प्रयास करते हैं जिनका तासीर ठंडा हो। रात्रि को हम सोते ही हैं, सवेरे उठते ही हैं, फिर भोजन का टाइम, फिर चाय सवेरे पीनी है, बहुतों को शाम को भी लगती है आदि। रोज सवेरे स्नान करना है। तो ये कंटिन्यूटी, निरंतरता का विषय है। एक नहीं, ऐसा नहीं कि कल हमने स्नान किया तो आज नहीं करना है, आज किया तो कल नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं हम लोग मान सकते। और आगे भी यही क्रम चलेगा, आगे भी यही क्रम चलेगा। फिर आते हैं स्पोर्ट्स पर। जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भाई या बहन हैं, निरंतरता में, कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। और राइटिंग के संदर्भ में जो रोज लिखेंगे और प्रारंभिक काल में, इनिशियल फेज में जब लिखना शुरू करते, उस समय अपनी राइटिंग को अच्छा किया तो आजीवन उनकी राइटिंग अच्छी बनी रहती है। लेकिन ध्यान में रखना होता है। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी साधना विषय एक दिन का नहीं, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल का नहीं, ये निरंतरता का विषय है। जिनको साधना सिद्ध करने का भाव है, जो चाहते मेरी साधना सिद्ध हो और शास्त्रों को आधार बनाएं, और हम अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को, अपनी सोच को देख के यह भी बोल सकते हैं हमको एक जन्म में साधना की सिद्धि वैसे चाहते भी नहीं और शायद होगी भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि साधना छोड़ देनी है। ये जन्मों जन्मों का विषय है। सेवा भी एक दिन का विषय नहीं है। जैसे धन के देवता कुबेर गरीब हैं, योगा योग शिव मंदिर सामने देखा, महाशिवरात्रि का दिन है, भूखे हैं, रोटी के लोभ में शिव मंदिर गए हैं कि वहाँ आज भोग लगेगा, शिव जी को पूरा भोजन पेट भर के खाने को मिलेगा, व्यंजन कई प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। दिन भर इंतजार करता रहा, अनचाहे में, चाह कर नहीं, शिव जी के मंत्र का, कथा का रसपान करता रहा। रात्रि को सब सोए हैं, अभी इच्छा जगी कुछ खाऊं, इतने सारे थाल पड़े हैं, कुछ न कुछ तो लूं। जो दीप पहले जल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती गई। अपने शरीर के कपड़े में से थोड़ा टुकड़ा कपड़ा फाड़ा, उससे दीप जगा, उससे बाती बना के दीप जगा के जल्दी देखने में लड्डुओं का थाल लेके जैसे भाग रहा था, दूसरों ने पकड़ा, खूब पीटा, मृत्यु हुई। जो शिव मंदिर में अनचाहे ही सही भले, उन्होंने शिव गुणगान सुना, महाशिवरात्रि का उपवास उसका हो गया, खाने को नहीं मिला था और दीप जलाया था। उसके फल रूप में दूसरे जन्म में राजा बना। वो स्मृति, वो याद कहीं तो भी बनी रही। खुद खूब दीप शिव मंदिर में जगाने लगा और पूरे राज्य में सबको कहा कि हर कोई अखंड दीप शिव मंदिरों में जलाएगा और ज्यादा से ज्यादा शिव मंदिर स्थापित कराए, बनाए। फिर वहां भी ज्योति जलाई और सब किसी को कहा हर कोई अपना भी दीप जगाएगा। इसके फल रूप में वो आगे चल के धन के राजा देवता कुबेर बने और शिव जी ने उनको कहा कि तू मुझे प्रिय है, तेरा ये कर्म मुझे अच्छा लगा। अलकापुरी नाम का एक लोक बना के दिया और शिव जी को लगा कि तू सदैव मेरा दर्शन करता रहे, मेरे नजदीक रह। इसलिए शिव जी जाके कैलाश पर्वत पर रहे थे। उसके कारण
कि ये जल्दी जल्दी मुझसे आके मिले और मेरा दर्शन इसको होता रहे। इसके कारण शिव जी मां पार्वती के साथ सदा के लिए कैलाश पर्वत पर गए। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं तीनों जन्मों में, पहले जन्म में तो अनचाहे हुआ, लेकिन दूसरे जन्म में उसने करा, फिर कंटिन्यूटी में करता रहा, तब जाके उसको फल मिला, धन का राजा कुबेर बना, जो दीपावली में भी मां लक्ष्मी के साथ उसकी भी पूजा की जाती है। तो कोई भी क्रम हो, सेवा का अभी विषय चला, सेवा भी निरंतरता में करनी पड़ेगी, फिर सत्संग भी निरंतरता से करना पड़ेगा। सत्संग कथा प्रवचन भी रोज सुनेंगे। जैसे पत्थर पानी में डाले गलेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं हमारे घरों में पानी की टंकी टोंटी रहती है, नीचे कहीं पत्थर रहता है, टिप 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 टिप, अगर निरंतरता में पानी गिरता रहता है उस पत्थर में भी सोराख हो जाता है। ये फल भी निरंतरता के टिप टिप होने का, ड्रॉपिंग होती है, ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, इसलिए उसमें सोराख हुआ। वैसे ही सत्संग कथा प्रवचन में जो निरंतर सुनेगा उसको लाभ मिलेगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पहले करा है, कल भोजन खाया था, या आज मेरी आयु 50 साल है, इतने साल मैंने रोटी खाया, अभी नहीं खानी, ऐसा थोड़ी होगा। मैंने इतने सालों तक स्नान किया, अभी नहीं करूंगा, इतने सालों तक चाय पिए नहीं करूंगा, इतने सालों पीऊंगा, इतने सालों तक बात करी, अभी नहीं करूंगा, अभी मौन रहूंगा, ऐसा थोड़ी। निरंतर जो पहले करते आए हैं आगे भी करते रहना पड़ेगा। थोड़ा परिवर्तन, समझ, परिस्थितियां, स्थान और वातावरण के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो हमें से न संसार में तरक्की के लिए कोई कुछ कहे कि मुझसे हो गया अभी नहीं करूंगा, नहीं, और नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा कोई सोच सकता है मैंने किया है अभी हो गया, नहीं भैया, करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, फिर भले प्रोफेशनल दुनिया में वो चला गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, जो भी एमबीए करे, उसको फिर भी स्टडी करते रहनी पड़ेगी, शार्प खुद को करते रहना पड़ेगा, तो उसकी उन्नति तरक्की जल्दी होगी। जिसने कहा हो गया तो रुक ही जाएगा। जैसे बॉल को हम ऊपर फेंके, जब तक प्रेशर फोर्स होगा ऊपर जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर आके नीचे गिरेगा। ऐसे ही हम सबका जीवन है, दुनियादारी की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। जिस दिन हमने कर्म करना छोड़ दिया, नीचे की ओर गिरेंगे। फिर कोई भी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र क्यों ना हो, भले एक्सरसाइज हो, बहुतों के फिर मसल्स बनते हैं। जिस दिन उन्होंने एक्सरसाइज करना छोड़ी, जिस दिन उसका प्रभाव कम हुआ, वो जो चमड़ी लड़कने लगती है, ऐसे गिरने लगती है, वृद्ध वृद्ध लगने लगता है। तो आध्यात्मिकता में भी काम करते रहना पड़ेगा, कर्म करते रहना पड़ेगा, और ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहना पड़ेगा। सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही, फिर करो, फिर करो, अलग ढंग से करो, अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग दृष्टि से उसको देखो। अलग कागज पेन लेके मेरी समस्या का समाधान, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लिखते जाओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक न एक दिन अंदर से आवाज आती है, या बाहर से कहीं नहीं कहीं किसी से, भले माध्यम कारण कोई भी हो, सीखने को मिल ही जाता है। एक दिन हम लोग सक्सेस सफल होंगे ही, लेकिन वह तब जब निरंतर करते रहेंगे, और अलग अलग ट्रायल भी करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता मिलती है। बहुत लोग 99% से भी गिरते हैं, ऐसा होता है, लेकिन कोई 1% चल के भी सफल हो जाता है। लेकिन वो 1% आज के कर्म के कारण नहीं, पिछला जो उसने करा है उसका फल उसको अभी मिल रहा है। जैसे किसी का जन्म ही अमीर घर में है, उसने क्या करा जो इतनी सुख सुविधाएं मिली, पिछले जन्म में ऐसा कुछ करा तभी फल मिला। आज जो गरीब है, आज उसने क्या पाप करा, लेकिन पिछले जन्म ऐसा कुछ करा है, किसी का चुराया था, धोखा दिया था, झूठ बोला था, किसी का खाकी आया है, कर्जा लेके इसने वापस नहीं करा होगा, वही परिणाम, वही रिजल्ट आज भुगत रहा है जो गरीब घर में उसका जन्म है। वैसे पढ़ाई लिखाई, जीवन साथी, संतान, माँ बाप, ये पिछले जन्मों के कर्म है, लेकिन अभी तो उसको अच्छा किया जा सकता है। बजाय इसके बहुत लोग निराश होके बैठ जाते हैं, रोते हैं, अभी तो हम गए, हम तो गरीब हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, हमारे रिलेटिव हैं ही नहीं, या रिलेटिव मित्र हमारे अच्छे नहीं हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हम तो गांव में रहते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत लोग क्या गांव के ऊपर नहीं उठे क्या? रामेश्वरम छोटा देश है, हमारे
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहाँ के कहाँ राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री छोटे से गांव में थे, चाय बेचने वाले थे, आज प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग जहां भी देखेंगे संसार में ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 1951 में गद्दी पर बैठे। गुरुदेव ने जल्दी शरीर त्यागा, साथ तो मिला नहीं, शरीर की आयु 16-17 साल है। फिर इतने योगी कैसे बने कि उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हुई। किसी ने उनको उड़ते हुए देखा, अंग अंग किसी ने अलग होते हुए देखा, एक ही समय पर कई भक्तों के कार्य करते हुए, कर्म आशीर्वाद देते हुए, कृपाएं करते हुए लोगों ने पाया एक ही समय पर। तो ये कहाँ से सिद्धि मिली? उनने साधना करी, इधर उधर से गए, सीखा। हरिद्वार ऋषिकेश में जाके साधना करते थे, गुफाओं में जाते थे, ऋषियों मुनियों से सीख के आते थे। तो कुल मिला के अलग अलग प्रकार का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन एक आज का बिंदु निरंतर कंटिन्यूटी में कर्म करना पड़ेगा। थक के बैठना नहीं है, निराश होके बैठना नहीं है, कर्म करना है। शिवधारा वाले बाबा से यही प्रार्थना है। ऐसे ही हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जो सेवा कार्य जितने चल रहे हैं, जो अभी तक निरंतर चल रहे हैं, आगे भी ऐसे ही चलते रहें। जो सत्संग कथा का प्रवाह, प्रवचन का प्रवाह चल रहा है, आगे यह भी चलता रहे। और जितना भी साधना का प्रवाह चल रहा है, चाहे ध्यान योग शिविर होती है, मेडिटेशन कैंप्स होती हैं, अखंड जप चलता है, कुछ कुछ बीच में ऐसे दिन आते हैं अखंड 40-40 दिन तक जप चलता है। कई पाठ पारायण चलते हैं, रामायण के, भागवत महापुराण के, शिवधारामृत ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, शिव पुराण आदि वो चलते रहें। ऐसे ही सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहे। तो हम लोग सक्सेस दुनियादारी में या आध्यात्मिकता में होना चाहते हैं तो निरंतरता को कर्म में जोड़ के कर्म तो करें, लेकिन निरंतरता में, कंटिन्यूटी में। एक स्टूडेंट एक दिन पढ़ाई करे, दूसरे दिन नहीं करे। धंधे वाले भाई एक दिन धंधे पर जाएं, दूसरे दिन नहीं जाएं। घर की गृहिणी घर का काम एक दिन करे, दूसरे दिन बोले मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, उनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली। तो जिसको सफलता चाहिए उनको निरंतरता में काम करना पड़ेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।